हेलो, दिस इज स्वाशा द रेबल। आज एक इंतहाई खौफनाक और उलझे हुए केस के साथ दोबारा हाजिर हैं। ये केस शुरू होता है पनामा में 1 अप्रैल 2014 को। सुबह की धूप इंतहाई हसीन थी और पनामा का जो जंगल था वो हंसता हुआ लग रहा था, लेकिन जंगल कभी नहीं हंसता। जंगल तो सिर्फ दिखता है। 2 लड़कियां, क्रिस कैमर जो कि 21 साल की थी और साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, और लिजान फ्रॉन्ग जो कि 22 साल की थी और अप्लाइड साइंस की स्टूडेंट थी। ये दोनों नेदरलैंड से ताल्लुक़ रखती थी, बेस्ट फ्रेंड्स थी। उन्होंने प्लान बनाया कि हम 6 वीक्स के लिए सेंट्रल अमेरिकन की स्टेट है पनामा, वहाँ स्पेनिश भी सीखेंगे और जंगल देखेंगे। फिर इस जंगल के एडवेंचर में जब वो पनामा पहुँची तो उन्होंने एडवेंचर तो किया, लेकिन उनकी कहानी आज भी ख़त्म नहीं हुई। यानी 12 साल बाद भी ये कहानी चल रही है। 1 अप्रैल 2014 यानी 2014 को सुबह 11 बजे पनामा का एक छोटा सा कस्बा है बॉकेट, वहाँ पर इन दोनों फ्रेंड्स जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थी, उन्होंने एक हॉस्टल में चेकआउट किया। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि हम सिर्फ 2 घंटे के लिए हाइक पर जा रहे हैं, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत ट्रेल है वहाँ पर पनामा में, एल पियानेस्टा, और वापसी पर वो आकर दोबारा चेक इन करेंगे। इसी तरह रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो ज़रूर 5 बजे तक वापस आ जाएं, क्योंकि अगर वो 5 बजे तक नहीं आएंगे तो फिर वो पुलिस बुला लेंगे। वो हंसी और वो जो रिसेप्शनिस्ट था वो भी हंसा, लेकिन फिर उनकी हंसी को ऐसी नज़र लगी कि वो हंसी आज भी बंद है। तो जब 2 बजे तो दोनों ने मिराडोर का एक व्यू पॉइंट है वहाँ पर पहुँची। यानी वो जगह है जहाँ से जो वहाँ का जो जंगल है पनामा का, उधर से पैनोरामा दिखता है जंगल का। क्रिस ने अपने आईफोन से 4 तस्वीरें ली। लिजान भी मुस्कुरा रही थी। ये आखिरी फ़ोटो थी उन दोनों की जिसमें वो जिंदा दिखी। इस फ़ोटो के बाद उनका कोई भी फ़ोन या कभी कोई सेल्फी नहीं लगी। इसी तरह इस एल पियानेस्टा के जो ट्रायल है, इसमें एक पॉइंट है मिराडोर, उसके नीचे जो है एक ट्रायल है, वो नीचे की तरफ यानी जंगल की तरफ उतरता है, जहाँ से जंगल इंतहाई घना हो जाता है। और उस घने जंगल में फिर ना तो मोबाइल के सिग्नल्स आते हैं और ना ही कुछ और। तो जब आप जंगल के बीच में जाते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो हो जाता है बेजान और जंगल जिंदा हो जाता है। इसी तरह शाम के तकरीबन 4:40 बजे तक, ठीक है, उधर क्रिस का जो आईफोन है उससे 4 इमरजेंसी कॉल्स की गई 112 पर, और इनका जो कॉल ड्यूरेशन था वो 0 सेकंड्स था। इसी तरह फिर 10 मिनट बाद दोबारा लिजान का जो फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी का, उससे 911 जो कि इंटरनेशनल इमरजेंसी नंबर है वो डायल होता है, लेकिन कोई कॉल नहीं की गई। दोनों ने अगले 48 आवर्स तक टोटल 26 कॉल्स की, 26 इमरजेंसी कॉल्स, लेकिन एक भी कनेक्ट नहीं हुई। कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ जंगल था, रात थी और वो 2 लड़कियां थी। इसी तरह शाम के 6-7 बज गए। उनके साथ हॉस्टल से उधर का एक लोकल कुत्ता ब्लू भी गया था और वो वापस लौट आया, लेकिन वो दोनों लड़कियां वापस नहीं लौटी। और इससे जो हॉस्टल है और मकामी जो लोग उनके साथ थे जानने वाले, उन्हें काफ़ी तशवीश हुई, तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। और इसी तरह जो इनके घर वाले थे क्रिस और लिजान के, उनके घर वालों को भी कॉल कर दी गई। फिर अगली सुबह 2 अप्रैल को 6 बजे क्रिस का फ़ोन दोबारा ऑन होता है। तकरीबन 10:50 का टाइम तक उस पर कुछ अटैम्प्ट्स होती हैं और फिर वो बंद हो जाता है। 3 अप्रैल को कोई एक्टिविटी नहीं होती, 4 अप्रैल को भी कुछ नहीं होता, 5 अप्रैल तक कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान जो लिजान के पेरेंट्स हैं वो पनामा पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं। और उसी दिन यानी 5 अप्रैल को जब उसके पेरेंट्स पहुँचे हैं पनामा में, तो क्रिस का फ़ोन सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन होता है और फिर बंद हो जाता है, जैसे कि कोई जान के टाइम निकाल रहा हो, जैसे कोई चेस खेल रहा है। यानी वो उसके पेरेंट्स को इस तरह का डेटा दे रहे थे कि यानी वो जिंदा हैं और शायद जंगल में खो गई हैं, इसलिए उनका फ़ोन का जो डेटा बार बार मिल रहा था, जो कि सिग्नल से कनेक्ट कर रहा था, कि उनका फ़ोन बार बार ऑन हो रहा है। इसी तरह दिन गुजरते गए। 8 अप्रैल आ गया। 8 अप्रैल को दोबारा रात के 1 बजे जंगल में इंतहाई अंधेरा था, इतना अंधेरा कि शायद किसी इंसानी आंख से वहाँ पे कुछ नहीं देखा जा सकता था। लेकिन क्रिस के पास था एक कैनन का कैमरा, वही कैमरा जिससे उन्होंने मिराडोर पर फ़ोटो ली थी उस पॉइंट पर।
वो कैमरा खुद बहुत ऑन हो जाता है और अगले 3 घंटों में उससे 90 पिक्चर्स ली जाती हैं, यानी 90 पिक्चर्स 3 घंटे तक मुसलसल, जो कि कम्प्लीटली ज़्यादातर अंधेरी पिक्चर्स हैं। कुछ तस्वीरों में पत्थर नज़र आ रहे हैं, कुछ में कुछ अजीब सी शाखें वगैरह हैं दरख्तों वगैरह की, कुछ में प्लास्टिक के थैले जो रेड उन्होंने शायद किसी चीज़ के लिए अगेंस्ट पत्तियों से या झाड़ियों से बांधे हैं, और एक तस्वीर में किसी के बाल नज़र आ रहे हैं और बालों के पीछे खून लगा हुआ है, सूखा हुआ सा खून। पुलिस ने बाद में ये बताया कि शायद वो उस फ्लैश लाइट को इस्तेमाल करके जगह देख रही थी या रास्ता मालूम करना चाह रही थी, लेकिन अगर वो अंधेरे में भटक रही थी और भूखी थी और डरी हुई थी तो वो फिर अपनी जीन्स को उतार के इस तरफ फोल्ड करके बैग में नहीं रख सकती थी, यानी ये कुछ और कर रहा था कोई। खैर 9 अप्रैल की सुबह आ जाती है और इस तरह से क्रिस का आईफोन जो है वो आखिरी बार जो है उसको ऑन किया जाता है, लेकिन इसका अब की बार फ़ोन अनलॉक नहीं होता क्योंकि बार बार उसमें कोई गलत पिन डाल रहा है। फ़ोन के जो लॉक्स हैं वो बार बार शो करते हैं कि उस पर 10 से ज़्यादा गलत अटैम्प्ट्स की गई थी और पिन जो है वो चेंज हो चुका था, क्योंकि अगर क्रिस जिंदा थी तो वो गलत पिन नहीं डालती। इसका मतलब है कि कोई और पिन डाल रहा था, या शायद अगर क्रिस का इंतकाल हो चुका था लिजान वो फ़ोन यूज़ कर रही थी, या शायद कोई वो डेटा मिटाना चाहता था जो कि उस फ़ोन में मौजूद था। खैर उसके बाद 12 बजे यानी 9 अप्रैल को 12 बजे उसका जो फ़ोन है हमेशा के लिए ऑफ हो जाता है। और इस तरह से जो 1 अप्रैल को जो इंसिडेंट हो गया जब लिजान और क्रिस वापस नहीं आई, तो 9 अप्रैल तक ये आखिरी एक्टिविटी थी जो कि उनके फ़ोन्स पर कंटिन्यू रही और उसके बाद उनका फ़ोन वगैरह हर चीज़ बंद हो गई। उनकी तलाश जारी रही, हर चीज़ चलती रही, लेकिन उनका कुछ भी पता ना चला। फिर आ जाता है जून 2014। तो 14 जून को वहाँ पर एक दरिया बहता है। उस दरिया के किनारे एक लोकल जो खातून थी वो अपनी ज़मीन की तरफ जा रही थी। उसने देखा कि वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है। उसे लगा शायद किसी का बैग है जो कि गुम गया होगा, लेकिन जब उसने वो बैग उठाया तो बिल्कुल खुश्क था, यानी अंदर उसकी जितनी चीज़ें थी वो सब कुछ ड्राई पड़ी हुई थी। पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने वो बैग चेक किया, अंदर से पासपोर्ट निकला, कुछ कैश था और चीज़ें थी, और फिर पता चला कि ये लिजान और क्रिस का बैग है। उस बैग के अंदर $83 थे, क्रिस का पासपोर्ट था, लिजान की चाबी थी, कैनन का जो कैमरा था वो भी उसी में मौजूद था, 2 वाटर की जो बॉटल्स थी पानी की वो थी। यानी जब लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि जी उनके उसके ऊपर जो जितना सामान था उनके ऊपर सिर्फ क्रिस और लिजान के हैंड यानी उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे सिर्फ वही थे। फिर जब वो बैग 2 महीने तक दरिया के किनारे या किसी तरह से पड़ा हुआ था तो वो अंदर से कैसे बिल्कुल खुश्क या ड्राई था, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल था। खैर यानी इसे ये पता चला कि वो बैग बाद में किसी ने उठा के रखा। इसके बाद 2014 में पुलिस ने दोबारा सारी इन्वेस्टिगेशन खोली और सारे जो दरिया के दोनों साइड से उन पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन की गई और पहुँचते पहुँचते उन्हें मिली कुछ हड्डियाँ। टोटल 33 बोन्स मिली थी, जिसमें जो क्रिस का जो स्केलेटन था उसका सिर्फ 5% यानी उसके जो सारे जिस्म की जो 5% की हड्डियाँ थी वो मौजूद थी और लिजान की सिर्फ 10%। बाकी वहाँ पर ना उनके कोई कपड़े थे, ना जूते थे, ज्वेलरी थी, सिर्फ एक जूता पड़ा था जिसमें क्रिस का पाँव लगा हुआ था। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात ये थी कि जो क्रिस की हड्डियाँ थी वो बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, यानी इसको किसी ने ब्लीच से धोया था, जैसे कोई म्यूज़ियम में रखने के लिए जा रहा हो या कोई और केमिकल। अलबत्ता जो लिजान की हड्डियाँ थी वो बिल्कुल गीले थी, भूरे रंग की, यानी जो नेचुरल तरीके से अगर किसी की डेथ हो जाती है और इसी तरह से उसकी डिकम्पोजिशन हो रही थी। यानी अब पुलिस को मिली 2 लाशें एक ही दरिया एक ही टाइम में, लेकिन अलग अलग तरीके से उनकी डिकम्पोजिशन यानी वो अलग तरीके से गल सड़ रही थी। एक की जो हड्डियाँ थी उनको ब्लीच वगैरह से धो के लगाया गया था, जबकि जो दूसरी थी वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से हो रही थी, जैसे एक नॉर्मल बंदा मरता है और उसकी बॉडी डिकम्पोज करती है। इसी तरह उनकी जो हड्डियाँ थी वो भी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर थी, यानी वो एक दूसरे से काफ़ी दूर रखी हुई थी। इस तरह से ये भी कंफर्म नहीं हो सका कि ये दोनों इतनी दूर कैसे पहुँचे एक दूसरे से, लेकिन जंगल में कुछ आंखें थी जो ये सब कुछ देख रही थी। उन्हीं में से एक ने बात करने की हिम्मत की। उसने कहा कि मैंने उन्हें देखा था, 2 लड़कियां थी, रो रही थी और 3 मर्द थे जो उन्हें ले जा रहे थे। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया।
3 मर्द यानी 3 अलग अलग विटनेसेस ने सेम ही बात की। उन सब ने पुलिस को बताया, 3 लोगों ने, कि वो जो 2 लड़कियां थी उनको कोई 3 लोग थे अलग से, वो लेके जा रहे थे। किसी का भी नाम नहीं लिया क्योंकि शायद वो 3 मर्द पुलिस के इन्फॉर्मर थे, या शायद खुद वो जो 3 लोग जो क्रिस को और लिजान को लेके गए थे वो पुलिस ही में से थे। 2017 में क्रिस कैमर की जो वालदा थी, हंस कैमर, उन्होंने कहा कि जो किसी और में हिम्मत नहीं थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जब मैं पनामा पहुंची, एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आपकी बेटी कत्ल हो चुकी है, जंगल में मत ढूंढें, वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस ने कहा कि वो शख्स पागल है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में सच देखा था। और मेरा बेटा यानी जो क्रिस कैमर का भाई था, उसे एक लोकल ने बताया कि मैंने तुम्हारी बहन को देखा था, 3 मर्द उसके साथ थे और वो उसे कहीं ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। और इसी तरह पुलिस ने हमें जो नक्शा दिखाया था, यानी एल पेनेस्ट्रा का जो ट्रायल का जो नक्शा था, वो पगडंडी, वो नक्शा भी पुलिस ने उन्हें गलत दिखाया था, क्योंकि जब उन्हें ओरिजिनल मैप मिला और वो वहाँ पर गए तो उन्हें वहाँ पर क्रिस के बाल, इसका जूता जिसके अंदर उसका पाँव मौजूद था, और वो वाला जो जूता है उसे पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पे कभी भी नहीं शो किया था। वो बाल भी नहीं थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं वहाँ पर। आज 2026 में इस केस को 12 साल हो चुके हैं। केस अभी भी ओपन है, लेकिन सवाल वही वाले हैं। 8 अप्रैल की रात को कैमरे का बटन किसने दबाया है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक, जो 8 अप्रैल को पिक्चर्स दी गई 300 एक साथ, वो किसने ली? क्रिस कैमर के फ़ोन पे गलत पिन कौन डाल रहा था? अगर वो दोनों रास्ता भटक गई थी या दरिया में गिर गई थी, ज़ख्मी हो गई थी, तो उनका बैग क्यों इतनी खुश्क हालत में वहाँ पड़ा हुआ था? और इसी तरह उसकी लाशें, उनके जो बोन्स मिले, उनकी डिकम्पोजिशन का जो पैटर्न था, बहुत सारे सवाल थे। यानी 2 लड़कियां जो जंगल में गई और कभी वापस नहीं गई, बाकी सारी चीज़ें मिल गई। एल पेनेस्ट्रा ट्रायल, वही ट्रायल जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, आज भी वहीं पर है। और आज भी बहुत सारे लोग जब उधर का विजिट करते हैं तो उन दोनों लड़कियों की याद उन्हें आती है। क्रिस कैमर और लिजान की आवाज़ें आज भी उसी जंगल में कहीं गूंज रही हैं और पूछ रही हैं कि उनके कातिल तक पहुंचा जाए। ये था आज का केस, जिसमें ये केस आज भी ओपन है। और पनामा की जो पुलिस है, उन्होंने तो इस केस को क्लोज़ कर दिया था, बट जो नेदरलैंड्स की डच पुलिस है वो आई और उनके पास वो इन्वेस्टिगेशन, सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह मौजूद हैं। और क्रिस और लिजान की फैमिलीज आज भी काफ़ी होपफुल हैं कि ये केस कहीं ना कहीं उनके कातिल तक उन्हें पहुंचा देगा और वो ज़रूर सच जान पाएंगी। इसी के साथ आज का केस क्लोज़ करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इसी तरह के और उलझे हुए केसेस सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू।